अनुपमा ऑटो को रोकती है, लेकिन वो लोग नहीं रुकते। तभी अनुपमा को जसप्रीत की बात याद आती है। टाइम कम होने की वजह से वो दौड़ कर जाने लगती है, लेकिन तभी उसकी चप्पल टूट जाती है। अनुपमा नंगे पैर भागते हुए चौल की तरफ बढ़ती है। इधर चौल में भी सभी बेहद परेशान होते हैं। जसप्रीत सभी से कहती है कि अनुपमा रजनी को बुलाने गई है। तभी एक आदमी बोलता है, क्या पता वो रजनी को बुलाने गई है या फिर उसके साथ मिलके कोई चाल चल रही है। प्रेम और राही गुस्सा होते हैं। राही बताती है, रजनी का मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी मम्मी धोखा किसी के साथ नहीं कर सकती। जसप्रीत राही को शांत कराती है। अनीता कहती है, अनुपमा आके सब ठीक कर देगी, बस वो ठीक टाइम पर आ जाए। राही भगवान से प्रार्थना करती है कि मुझे गलत साबित करना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मम्मी का विश्वास टूटे। दूसरी ओर पराग और रजनी कार में बैठे होते हैं। रजनी मन में सोचती है, पराग ने बताया है कि अनुपमा ने वचन दिया है कि वो उसकी बेटी का ध्यान रखेगी। ये सोच के रजनी खुश होती है और आगे सोचती है, अच्छा है, इस वचन की वजह से अनुपमा यहाँ नहीं आएगी। वो खुद के साथ साथ वरुण और भारती का फोन भी बंद करवा के रखती है ताकि अनुपमा कॉल ना कर पाए। रजनी पराग से कहती है, जैसे ही बुलडोजर चौल में पहुंच जाए उसके बाद हम जाएंगे। इसी बीच अनुपमा उसी रोड पर भागते हुए चौल की तरफ बढ़ रही होती है। पराग रजनी से सवाल करता है, सभी चौल वालों की रजामंदी है ना, क्योंकि मुझे किसी की बद्दुआ नहीं लेनी है। रजनी उसे विश्वास दिलाती है और सच्चाई छिपाते हुए कहती है कि लोअर मिडिल क्लास के लोग केवल नाटक करते हैं। पराग कहता है, मैं नहीं चाहता कि उन लोगों को कोई परेशानी हो और ना ही हमें कोई दिक्कत हो। रजनी कहती है, मैं भी ऐसा नहीं चाहती। वो मन में सोचती है कि इसीलिए मैंने सुबह सुबह ही चौल वालों को सूचना दे दी थी ताकि अनुपमा को मुंबई पहुंचने का मौका ही न मिले। दूसरी ओर राही बेसब्री से अनुपमा का इंतजार करती रहती है। सभी लोग कहते हैं कि अनुपमा नहीं आएगी। राही कहती है, मेरी मम्मी ने वादा किया है, वो समय पर जरूर आएंगी। तभी चौल में बुलडोजर आने लगता है। चौल वाले चौंक जाते हैं। तभी अनुपमा वहां पहुंच जाती है। सभी को राहत मिलती है। बुलडोजर अनुपमा की दिशा में बढ़ने लगता है। तभी अनुपमा हाथ उठाकर उसे रोक देती है। इसके बाद रजनी और पराग वहां आते हैं। अनुपमा को देखकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं। अनुपमा पराग को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। चौल वाले कहते हैं कि रजनी के साथ अनुपमा की साझेदारी है। अनुपमा रजनी से कहती है कि मुझे पता था कि तुम आओगी, अब इन्हें रोको। प्रेम और राही पराग से पूछते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। पराग रजनी से सवाल करता है कि ये सब क्या चल रहा है। जसप्रीत और चौल के लोग कहते हैं, पहले चौल का मुद्दा सॉल्व करो। सभी सवाल करते हैं, पेपर्स पर अनुपमा के साइन कैसे आए। अनुपमा रजनी से कहती है कि तुमने कहा था कि तुम चौल को कुछ नहीं होने दोगी, फिर ये बुलडोजर कैसे आ गया? तुम जल्दी से स्टे ऑर्डर दिखा दो। रजनी कुछ नहीं बोलती और चुपचाप खड़ी रहती है। अनुपमा कहती है, तुम चुप क्यों हो, जवाब दो। रजनी कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग इतने हैरान और परेशान क्यों हैं। अनुपमा ने खुद पेपर्स पढ़कर साइन किए थे। अनुपमा चौंक जाती है और गुस्से में कहती है कि ये तुम क्या बोल रही हो। रजनी कहती है कि ऐसे चिल्लाकर क्या तुम ये साबित करना चाहती हो कि मैंने विश्वासघात किया है? क्या तुम भूल रही हो कि हमारी बीच बातचीत हुई थी और तुमने कहा था कि तुम लोगों को ये चौल बिल्डर को सौंपने के लिए राजी कर लोगी? ये सुनकर अनुपमा हैरान रह जाती है। रजनी पेपर्स दिखाती है और कहती है कि ये पेपर्स मैंने तुम्हारे विश्वास पर ही तैयार करवाए थे और इसमें लिखा है कि चौल वाले रीडेवलपमेंट के लिए राजी हैं। अनुपमा पूरी तरह बेसुध हो जाती है। रजनी सारा दोष अनुपमा पर डाल देती है। अनुपमा को पास्ट की बातें याद आती हैं और उसे एहसास होता है कि रजनी ने उसे धोखा दिया है। अनुपमा चौल वालों को देखती है। उसे प्रेम और राही की बातें याद आती हैं। पराग रजनी की ओर घूरता है। रजनी चौल वालों से कहती है कि आप लोगों ने भरोसा अनुपमा पर किया था तो जवाब अनुपमा से मांगिए। मुझे नहीं पता था कि इसने आपको ये सब नहीं बताया है। रजनी अनुपमा पर आरोप लगाती है, तुमने भारती और वरुण की शादी भी ये कहकर की थी कि इससे तुम चौल वालों की अपनी बन जाओगी। अनुपमा हैरान रह जाती है। राही गुस्से में कहती है, आप बकवास मत कीजिए। जसप्रीत अनुपमा से पूछती है कि रजनी जी ये क्या कह रही हैं। अनुपमा रजनी से कहती है कि इतना बड़ा झूठ मत बोलो, इतना बड़ा पाप लेकर कैसे जियोगी। अनुपमा जसप्रीत और चौल वालों से कहती है कि मेरा विश्वास कीजिए, मैं तो चौल गिराने के विरोध में आपके साथ खड़ी थी। ये रजनी झूठ बोल रही है, हमारी ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई। रजनी कहती है कि मैं तुम्हारी सहेली और समधन हूं, इसलिए मैंने वही किया जो तुमने कहा था। रजनी राही से कहती है कि मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है,
मैंने केवल अपनी दोस्ती निभाई है। अनुपमा रजनी पर चीखती है। तभी रजनी भी अनुपमा पर चीखती है और कहती है कि चीखना मुझे भी आता है। जसप्रीत रजनी से कहती है कि हम सब अनुपमा को बखूबी जानते हैं। अनुपमा हमें कभी धोखा नहीं दे सकती, इसलिए आप अपने घटिया खेल बंद कर दो। जसप्रीत चौल के लोगों से कहती है कि आप लोग भी रजनी की बातों में मत आइए, ये नेता लोग ऐसे ही होते हैं। इन्होंने अनुपमा के साथ हमें भी धोखा दिया है। सरिता और चौल वाले अनुपमा का साथ देते हैं। तभी रजनी पराग की ओर इशारा करते हुए कहती है कि ये पराग कोठारी हैं और ये अनुपमा के समधी हैं। इस प्रोजेक्ट में ये मेरे साझेदार हैं। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं। अनुपमा को ख्याति की बातें याद आती हैं और वो सब समझ जाती है उस दिन कॉल पर कौन से बिल्डिंग की बात हो रही थी। अनुपमा सोचती है कि पराग जी इस तरीके से मुझसे बदला ले रहे हैं। अनुपमा दुखी होकर चौल वालों से कहती है कि मेरा विश्वास कीजिए, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में और इन साझेदारों के बारे में कुछ नहीं पता था। रजनी अनुपमा से कहती है कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो, तुम अनजान बनने का नाटक क्यों कर रही हो। रजनी चौल वालों से कहती है कि आप खुद सोचिए कि अनुपमा की समधी और मैं इस प्रोजेक्ट में साझेदार हूँ, तो क्या ये बात अनुपमा को पता नहीं होगी। सभी कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। रजनी कहती है कि आप लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं है, तो आप अनुपमा से पूछिए कि पेपर्स साइन करने के बाद ये अहमदाबाद क्यों भाग गई। अनुपमा चौंक जाती है। रजनी कहती है कि इसे पता था कि यहाँ बुलडोजर चलने वाला है, इसलिए ये अहमदाबाद चली गई। तभी पराग कहता है कि मेरी बेटी की गोद भराई थी, इसलिए वो अहमदाबाद आई थी। लेकिन रजनी पराग को चुप करा देती है। रजनी कहती है कि अनुपमा वहां पर रुकना चाहती थी, लेकिन जसप्रीत ने इसे फोन कर दिया, इसलिए इसे लौटना पड़ा। अनुपमा ऐसे समय पर आई है जब कोई कुछ भी नहीं कर सकता। सभी परेशान होते हैं। रजनी अनुपमा से कहती है कि मुझे इन सब की नजरों में विलेन मत बनाओ, मैंने वही किया जो तुमने कहा था। तभी अनुपमा चीख कर कहती है कि ये सब झूठ है, मुझे कुछ नहीं पता था, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है। अनुपमा रोते हुए चौल वालों से कहती है कि मेरी सहेली ने मेरे समधी के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया है, मैंने कुछ नहीं किया है। अनुपमा पूरी तरह टूट जाती है और रोने लग जाती है। जसप्रीत और राही अनुपमा को संभालती हैं। तभी राही सबसे कहती है, रजनी की सगी बेटी प्रेरणा मुझे बार बार कह रही थी कि रजनी पर भरोसा मत करो। जो बेटी अपनी सगी माँ पर विश्वास नहीं कर सकती है, तो उस पर आप भरोसा करने की भूल मत कीजिए। प्रेम पराग से कहता है कि मुझे राही और मम्मी को इस बारे में कुछ पता नहीं था, आपको इस बारे में क्या पता था। पराग कहता है कि मुझे केवल इतना पता था कि अनुपमा जी ने चौल वालों से पेपर्स लेकर दिए हैं। प्रेम को पराग की बात झूठ लगती है। तभी प्रेरणा रजनी से कहती है कि आपने अनुपमा के विश्वास का गलत फायदा उठाया है। वो पराग से कहती है कि आप इस औरत के साथ साझेदारी करके बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। जो औरत अपनी बचपन की सहेली को धोखा दे सकती है, वो आपको भी धोखा दे सकती है। पराग हैरान रह जाता है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा प्रेम और राही रजनी का भंडाफोड़ करते हैं। तभी रजनी अपनी दूसरी चाल चलती है और अनुपमा के नए घर की जानकारी देती है और उसके पेपर्स देती है। इसके बाद बुलडोजर चलने लगता है। तभी अनुपमा उसके सामने लेट जाती है और कहती है कि इस बुलडोजर को चौल तक पहुंचने के लिए मेरे ऊपर से गुजरना होगा। सभी चौंक जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये सब देखकर पराग खुद ये चौल रीडेवलपमेंट का फैसला छोड़ देगा या फिर नहीं छोड़ेगा? कमेंट करके जरूर बताएं।